सिस्टम मैक्स पावर का है और इसका जो मॉडल है वो वोल्टास 8 किलोवाट इंस्टॉलेशन की है। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके ऊपर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में और कितने वाट के इंस्टॉल हो सकते हैं, आउटपुट कितनी मिलेगी। मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो तक आपको आसानी पहुंच सके। मैक्स पावर का इन्वर्टर है और वोल्टास का इसका मॉडल है, 8 किलोवाट है। इसकी जो पीवी जो है इसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आप 21 सोलर पैनल से 24 सोलर पैनल लगा सकते हैं 600 वाट तक, 585, 590 या 600 वाट के। इसके ऊपर स्ट्रिंग बनाएंगे, अगर आप 21 पैनल लगाएंगे तो आप इसके साथ साथ की स्ट्रिंग बनाएंगे, अगर 24 लगाएंगे तो इसके ऊपर आप 8 8 की स्ट्रिंग बनाएंगे, तीन। इसी तरीके से इसकी आउटपुट जो है वो रेटेड पावर जो है वो छत के ऊपर 41 एम्पियर का लोड ले सकते हैं, यानी कि आप 21 सोलर पैनल के साथ इसकी जो है 41 42 जो है वो आप आउटपुट बआसानी इन्वर्टर जो है सोलर से प्रोड्यूस करवा कर अप्लायंस को चला सकता है। ग्रिड फीडिंग भी है, इसकी प्रोग्राम की सेटिंग है जो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम को किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। तो सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो इसकी प्रोग्राम की सेटिंग आपके साथ शेयर करते हैं कि बैटरी की, अगर लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो कौन सी मोड पर चलाना है, अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इस तरीके का ड्यूल लोड पोर्ट है उसको एक्टिवेट किस तरीके से करना है, हाई लोड को कैसे एक्टिवेट करना है, जैसे स्मार्ट लोड है और इसी तरीके से लाइट लोड है, फिर बैटरी की जो चार्जिंग है, इसी तरीके से ग्रिड की जो प्रोडक्शन की सेटिंग है वो आपसे साथ शेयर करते हैं। चलते स्क्रीन यहाँ यहाँ पर दो एमपीपीटीज हैं, एमपीपीटी 1 है, एमपीपीटी 2 है, इसके साथ स्ट्रिंगों का जो है ऑप्शन मौजूद है, यानी कि आप 21 सोलर पैनल लगाते हैं, साथ साथ की 3 स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप जो है वो 24 सोलर पैनल लगाते हैं तो 8 8 की 3 स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। बाकी इसकी ग्रिड की वायर है, सेकंड आउटपुट है, नॉर्मल लोड की है, इसी तरीके से जो है वो बैटरी का ऑप्शन है। और इसको पैरेलल किट वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वगैरह। स्क्रीन की जान चलते हैं, यहाँ पर कोई आइकन देख लेंगे, यहाँ पर सोलर का आइकन है। सोलर के जो है आइकन, जो सोलर का जो जितना भी प्रोडक्शन होगी वो शो कराएगा। इसी तरीके से बैटरी है, चार्ज इसका शो करा सकता है, डाटा ले सकते हैं आपका बैटरी का कितने वोल्ट की बैटरी है, बैटरी की मुकम्मल डिटेल इसमें जो है वो शो होगी। इसी तरीके से सोलर के आइकन को टच करेंगे तो सोलर का जो है प्रोडक्शन होगी, वोल्टेज, एम्पेयर, किलोवाट और ग्राफ की सूरत में भी इसका डाटा मुकम्मल आपको मिलेगा। ये टोटल एरिया ईयर और मंथ का डे का, यानी कि डे में कितने इतने प्रोडक्शन की, मंथ में कितनी की, ईयर में कितनी की और टोटल कितनी की। इसी तरीके से ग्रिड में चले जाएंगे तो ग्रिड का भी सेम इसी तरीके से डाटा मिलेगा, फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, किलोवाट जो है आप सेल कर रहे हैं या वापडा से आप परचेज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ग्राफ में भी इसका मुकम्मल डाटा मंथ, डे और ईयर का मिल सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर के साथ डिजाइन किया गया है। जैसे इसकी साथ है कंजप्शन लोड है घर का, ये भी सेम इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज, एम्पेयर और किलोवाट और फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है और ये कितनी कंजप्शन हमने जो है पर मंथ की है। अच्छा, इस आगे चलते हैं। इसकी प्रोग्राम की मेन सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद बैटरी की सबसे फर्स्ट सेटिंग है, बैटरी जो आप यूज कर रहे हैं सबसे पहले बैटरी मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लिथियम कर रहे हैं तो लिथियम करेंगे, अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी लगाई है तो यूजर डिफाइन, यानी कि यूज फीसद जो है वो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वोल्टेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर वो बैटरी के मैक्स वोल्टेज पूछ रहा है कि बैटरी मैक्स वोल्टेज कितने हैं, 57.4 है। इसी तरह मिनिमम वोल्टेज है वो 42 तक डिस्चार्ज होगी। ये इस तरीके से मैक्स चार्जिंग जो है वो कितनी आपने रखनी है, यहाँ पर 100 है तो हम इसको जो है वो 30 कर देंगे, मैक्स चार्जिंग जो है वो 30 ओके करेंगे। यहाँ पर जो है इसके बाद मैक्स डिस्चार्जिंग है, मैक्स डिस्चार्जिंग जो है वो 80 करेंगे, एटीएम पेयर से ये मैक्स डिस्चार्जिंग को ओके कर देते हैं। इसके बाद बैट कैपेसिटी की एच पूछ रहा है, कितनी कैपेसिटी की है, 185 एच की बैटरी है, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये सेटिंग करने के बाद आपने सेट के बटन को दबाना है और पासवर्ड लगाना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 8 को 6 बार पुश करना है। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये यानी कि आपका जो है सेटिंग वो सेव हो चुकी है। क्रॉस को क्लिक करेंगे, बैक चले जाएंगे, हमारी सेटिंग जो फीड हो चुकी है। बैटरी के वोल्टेज वगैरह है कि फ्लोट वोल्टेज, इक्वलाइजेशन वोल्टेज वगैरह सेव कराएंगे। यहाँ पर जो है वो शट डाउन वोल्टेज है, इसी तरीके से लो बैटरी वोल्टेज है, रीसेट वोल्टेज है। ये आपने इसके जो है वो बैटरी के हिसाब से इसको फीड करवाना है। अगर लिथियम होगी तो आप इसको बीएमएस करवाएंगे। इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बैटरी के अगले पेज में जाएंगे। अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो इसकी जो है डिस्चार्जिंग जो है वो वाट में पूछ रहा है। इस तरीके से स्टॉप डिस्चार्जिंग है, एसी चार्जिंग जो है वो है, इसमें एसी के वोल्टेज वगैरह है। और इसी तरीके से बैटरी के जो है वो आपने डिटेल वगैरह जो है इसको बाय डिफॉल्ट रहने में, बस इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके बाद इसका थर्ड पेज है वो भी चेक कर लेते हैं। उसमें क्या है, यहाँ पे टाइम ऑफ यूज है, यानी कि SVU के मोड पर चलाएंगे तो टाइम ऑफ यूज को चेक लगाकर आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा टाइम में जो है वो बैटरी की डिस्चार्ज। अदरवाइज जो है वो आप SUV के मोड पर चलाएंगे तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बैटरी की सेटिंग थी। ग्रिड की सेटिंग में जाएंगे तो ग्रिड में जो है वो अगर आप सिटी लगा रहे हैं तो सिटी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मीटर लगा रहे हैं तो इसको पुश करके मीटर सेलेक्ट करेंगे, अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो नॉन कर देंगे। हमने सिटी लगाई है तो सिटी को सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपने ग्रिड के जो है फ्रिक्वेंसी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज वगैरह आपने इसको सेव करवाने हैं अपने एरिया के वोल्टेज के हिसाब से। अगर लो वोल्टेज आपके ज्यादा होते हैं रात के टाइम तो आप 170 या 175 तक कर सकते हैं। अगर आपके हाई वोल्टेज हैं तो ग्रिड फीडिंग पे लगाया हुआ है इन्वर्टर, वहाँ पर की तरफ से ऑलरेडी हाई वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आप उसको फीडिंग पे लगाएंगे तो ये और हाई वोल्टेज करेगा, आप 275 तक इसको सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ग्रिड मिनिमम लो वोल्टेज है, इसको हम 170 कर देते हैं। इसको सेव करवाएंगे, सेव करवाने के बाद सेट करेंगे और पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है, इसको पासवर्ड लगा देंगे, पास सेट करेंगे। सेट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सेलेक्ट हो गया, पासवर्ड करेक्ट हो चुका है। इसको बैक जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगले पेज में चलते हैं। तो अगले पेज में हमें जो मिलता है वो है कि यहाँ पर अगर आपने ड्यूल लोड पोर्ट एक्टिवेट करनी है, यानी कि हाईवी लोड पे तौर पर चलाएं या सिंगल लोड, अगर हाईवी लोड चलाएंगे तो यहाँ पर स्मॉल लोड को एक्टिवेट करेंगे, ग्रिड ऑलवेज ऑलवेज को करेंगे। अगर आपने परसेंट पे चलाना है तो परसेंट आपने ऐड करने हैं। अगर आपने वोल्टेज पे चला रहे हैं यूजर डिवाइस पे तो वोल्टेज करेंगे, 50 पे ये ऑफ हो जाएगा और 48 पे ऑन होगा। इसकी के जो है वो ग्रिड ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है। इसके बाद इसको सेट करके पासवर्ड डालेंगे, ओके। इसके थर्ड पेज में चलते हैं। तीसरे पेज में जाएंगे तो वो यहाँ पर जो है वो आपको स्टैंडर्ड ग्रेड का स्टैंडर्ड वगैरह है, इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी इसको बाय डिफॉल्ट रहने की, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बैक चलते हैं। बैक जाने में जो है प्रोफेशनल सेटिंग है। प्रोफेशनल सेटिंग में जो है वो आपने अगर ग्रिड फीडिंग करनी है तो ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अगर ऑन ग्रिड चला रहे हैं यानी विदाउट बैटरी चला रहे हैं, सोलर और वापडा के साथ सेलिंग फर्स्ट कर देंगे। अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, अगर आपने नेट फीडिंग कराई तो सोलर सेल पे एक्टिवेट चेक लगा कर इसको सेव करवा देंगे। लेकिन हमने अभी नेट फीडिंग नहीं कराई तो हम इसको चेक नहीं लगाएंगे, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड पर चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने बैटरी ग्रिड से चार्ज करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर देगा, नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक करके सेव करवा दें। हमने जो है वो जल्दी से चार्ज करनी है, इसको हमने सेलेक्ट करके जो है वो सेव कराया हुआ है। तो इसके एक ही पेज है। बैक चलते हैं। इसकी जो है आगे है सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग में जो है वो डेट टाइम और इसी तरीके से अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो लिथियम बैटरी के लिए BMS है, कैन पोर्ट के जरिए आप करा रहे हैं, ये RS485 से करवा रहे हैं या कैन से करवा रहे हैं, ये आप सेलेक्ट करेंगे। हमने अभी जो है ट्यूबलर बैटरी लगाई है तो इसको BMS करवाने के लिए आपने इसको कैन पोर्ट का सेलेक्ट करनी है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे कैन पोर्ट। अगर अगर आप इसके साथ इसका अलार्म वगैरह है कि अलार्म आए तो बीप आए या ना आए, इसको सेलेक्ट करने के अगर कोई फॉल्ट वगैरह आता है हमें बीप में इंडिकेटर मिले, सेट करते हैं। सेट करने के बाद पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड है, ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अच्छा, ये वोल्टास की जो सेटिंग थी हाइब्रिड इन्वर्टर 8 किलोवाट की आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से मेन में चले जाएंगे, आप मुकम्मल ग्राफ है, इवेंट्स वगैरह है, जो फॉल्ट वगैरह आएंगे वो ग्रिड में या कोई भी फॉल्ट आएगा रिकॉर्ड होगा, आप इवेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। एडवाइस इन्फो में जो है इसका मुकम्मल सीरियल नंबर और सॉफ्टवेयर के मतलब अपडेट मिल सकती है। अच्छा, अगर आपने इसके साथ मोबाइल पे मॉनिटरिंग करनी है तो ऐप जो इंस्टॉल करेंगे वो PV Pro इंस्टॉल करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करवा कर मोबाइल पर आप जो है इसको चला सकते हैं। ये मैक्स पावर वोल्टास 8 किलोवाट की सेटिंग थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैक्स पावर वोल्टास 8 किलोवाट की ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई है ताकि यार अक्सर मेरे भाई जो इंस्टॉल करते थे उसमें कोई कमी कताई रह जाती थी, सॉफ्टवेयर में कुछ कहीं जहाँ पे मिस्टेक कर देते थे तो सिस्टम जो है वो अलार्म में जाता था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इल्म जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो ये वीडियो देखकर क्लियर कर सके। पाकिस्तान में किसी भी जगह इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप में आप जो है रब्ता कर सकते हैं।